सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जुगाड़ एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को प्रॉफिट एंड लॉस की 6th वीडियो पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको बेईमान व्यापारी के बारे में बताऊँगा, अर्थात डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। किसके बारे में बताऊँगा? बेईमान व्यापारी, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। इसमें होता क्या है, इसके पहले मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है। यदि आप सभी ने उसको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देख लीजिए। इसमें होता क्या है कि जो बेईमान व्यापारी होता है वो क्या करता है कि जब वस्तु को बेचता है तो बेचते समय तो एक प्रॉफिट लेता है कि वह वस्तु का जो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को बढ़ाकर एक तो बेचते समय वह प्रॉफिट कमाता है। दूसरा प्रॉफिट वह जो है किस प्रकार कमाता है? दूसरा प्रॉफिट वह तौलने में, अर्थात वजन में भार जो है कम करके कमाता है। जैसे कि आपको मान लो 1000 के एक किलोग्राम कोई वस्तु लेते हो, अर्थात 1000 ग्राम कोई वस्तु लेते हो। 1 किलो बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम की। जैसे आप चीनी लेने गए और उसने क्या किया कि 1000 ग्राम के बजाय आपको 900 ग्राम ही चीनी दिया, अर्थात उसने 100 ग्राम चीनी कम तौली। तो अर्थात उसने बटखरे के साथ क्या कर दिया? हेर फेर कर दिया। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ये बेईमान व्यापारी होते हैं ये किस प्रकार से दो प्रकार से लाभ कमाते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसमें से हर एक कंपटीशन में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से आता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हर कॉन्सेप्ट अलग होगा और उस कॉन्सेप्ट से आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक बेईमान व्यापारी, कौन सा व्यापारी है? बेईमान व्यापारी। उसका नाम ही हो गया बेईमान क्योंकि वह धोखे से वस्तुओं को बेचता है, अर्थात वह सही बटखरे का प्रयोग नहीं करता, उसमें झोल कर देता है। तो एक बेईमान व्यापारी, दुकानदार कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अर्थात दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। वादा किस पर करता है? क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शॉपकीपर है वो क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, अर्थात जैसे कि वस्तु का मान लो क्रय मूल्य 100 रुपये है तो वो क्या कहता है कि मैं 100 रुपये में वस्तु को बेच दूंगा। मान लो कोई दुकान है, वहाँ पर कोई ग्राहक आया और वो पूछा भैया चीनी कितने रुपए किलो में है, तो वो कहता है भैया 50 रुपये में है और मैं आपको 50 रुपये में ही दे दूंगा, अर्थात क्रय मूल्य पर ही मैं आपको दे दूंगा, क्रय मूल्य पर ही आपको दे दूंगा। तो यदि वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेच दे तो क्या उसे लाभ होगा? कदापि नहीं होगा, क्योंकि यदि वस्तु का क्रय मूल्य मान लो 50 रुपये है और वस्तु को 50 रुपये में ही बेच दिया तो क्या उसे लाभ हुआ? नहीं हुआ। तो वह क्या करता क्या है कि वादा तो कर देता है क्रय मूल्य पर बेचने का, लेकिन वो करता क्या है कि वह बटखरे के साथ हेर फेर कर देता है, अर्थात बटखरे का वजन कम वेट करता है, कम वजन तोलता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। यहाँ तो उसने वादा किया कि मैं क्रय मूल्य पर दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कर दिया? झोल कर दिया, अर्थात 30% उसने कम वजन का प्रयोग किया। तो यही निकालना है कि इस प्रकार जो है दुकानदार को कितना % लाभ होता है। तो चलिए इसी के बारे में हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि इसमें हमें मानना है कि मान लो कोई वस्तु है 100 ग्राम है, कोई वस्तु है कितना है? 100 ग्राम। तो इसका जो कास्ट प्राइस हम मानेंगे, अर्थात क्रय मूल्य मानेंगे, वो 100 रुपये ही मानेंगे। कितना मानेंगे? 100 रुपये। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 100 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हो तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 ग्राम वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, अर्थात जो सीपी होगा, वो कितना होगा? 1 रुपये होगा। तो 1 ग्राम वस्तु का जो कास्ट प्राइस होगा, अर्थात सीपी होगा, वो कितना होगा? 1 रुपये। तो इसमें आपको 1-2 बातें ये हैं जो ध्यान रखनी है कि इसमें हमेशा 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य आपको 1 रुपये मानना है, 100 ग्राम है तो 100 रुपये मानना है, 1000 ग्राम वस्तु है तो 1000 मानना है, अर्थात जितने ग्राम वस्तु है उतने ही ग्राम आपको क्रय मूल्य मानना है। तो इससे होगा क्या कि आपका क्वेश्चन जो है ईजी हो जाएगा हल करने में। तो चलिए देखते हैं। अब देखो, वो कह रहा है दुकानदार, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, दुकानदार कह रहा है कि मैं अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। मान लो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये, क्योंकि किसी भी वस्तु का अपने आप में जो वैल्यू होती है 100 होती है। तो मान लिया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, अर्थात सीपी है, वो कितना है? कास्ट प्राइस है वो 100 रुपये है। अब वो कह रहा है कि मैं वस्तु को 100 रुपये मेरा क्रय मूल्य है और इसी पर मैं वस्तु को बेच दूंगा, अर्थात जो इसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, वो भी 100 रुपये। बेचने का क्या किया? वादा किया।
वो बोला कि मैं अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच दूंगा, अर्थात क्रय मूल्य पर ही बेच दूंगा। तो अर्थात 100 रुपये यदि क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा, 100 रुपये ही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ तक तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि वह वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। उसने वादा किया कि 100 की वस्तु को 100 में बेच दूंगा। आगे क्या हुआ, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। अब 30% कम वजन का प्रयोग करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि देना होता 100 ग्राम, यदि चीनी देना होता 100 ग्राम तो वह 30% कम तौलता, अर्थात 70 ग्राम ही तौलता। कैसे तौलता, देना था 100 ग्राम, दिया 70 ग्राम ही, अर्थात 30%, अर्थात 30 ग्राम कम तौला। कैसे तौला, देखो 100 ग्राम है, 100 ग्राम का जो वस्तु है उसका 30% कम तौला। तो यदि वस्तु 100 ग्राम है तो इसका 30% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 कितना आया, 30 ग्राम, अर्थात तौलना था 100 ग्राम, कम कितना तौला, 30 ग्राम। तो जब 30 ग्राम कम तौला तो तौला कितना, इसमें से 30 घटा देंगे तो 0 में से 0 गए 0, 10 में से 3 गए 7, कितना आ गया 70, अर्थात उसको तौलना था 100 ग्राम, तौला कितना 70 ग्राम। तो यहीं पर उसने क्या कर दिया, 30 ग्राम का झोल कर दिया। तौलना था 100 ग्राम, तौला कितना 70 ग्राम, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर उसने कितने ग्राम का झोल कर दिया, 30 ग्राम का। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो इसका मतलब कि 100 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये मानना है। तो 100 रुपये है 100 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि उसने 30% कम तौला, इसका मतलब कितना तौला, 70 ग्राम। तो जब 70 ग्राम तौला तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जो 70 रुपये ग्राम है तो इसका क्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा, 70 रुपये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये मानना है, तो 70 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70 रुपये। तो इस प्रकार जब 30% कम तौला, अर्थात 100 ग्राम तौलना था, कितना तौला, 70 ग्राम तौला, कितना तौला, 70 ग्राम। तो इस 70 ग्राम जो तौला उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70 रुपये ही तो हो जाएगा इसका भी क्रय मूल्य। इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 70 रुपये। किस प्रकार, देखो 100 ग्राम यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 1 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा, 1 रुपये। फिर 70 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा, 70 रुपये। तो इस प्रकार 70 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 70। अब इस 70 ग्राम को वह कितने में बेचा, 100 रुपये में। कैसे बेचा, उसने कहा था कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर दे दूंगा, अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य था 100, उसने कहा मैं 100 में वस्तु को दे दूंगा, कोई बात नहीं। फिर उसने क्या किया कि 30 ग्राम तौलने में वजन का प्रयोग कम करता है, मतलब वह, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, अर्थात देना चाहिए था 100 ग्राम, दिया कितना, 70 ग्राम। तो जब 70 ग्राम दिया तो इसका क्रय मूल्य भी कितना होगा, 70 रुपये ही ना होगा। अब जब इसका क्रय मूल्य 70 रुपये हो गया, अब इसको इसने कितने में बेच दिया, 100 रुपये में। तो जब वस्तु 70 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेच देंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा। कितना होगा प्रॉफिट, 30 रुपये। यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ, 30 रुपये का। वही पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो आपका लाभ प्रॉफिट आ गया। तो इसको परसेंट बदलने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, ये जो 30 रुपये का प्रॉफिट कमाया, किस पर कमाया, 70 रुपये पर, क्योंकि 70 की वस्तु को 100 में बेचा तो प्रॉफिट किस पर आया, 70 पर। तो 30 बटे क्रय मूल्य 70 और गुणते परसेंटेज में बदलना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। सॉल्व कर दो, 1 0 से 1 0 गया, कितना बचा, 3 में यदि 100 से गुणा कराओ कितना हो जाएगा, 300 और बटे 7। अब 7 से यदि 300 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 2 इसमें चला गया, 7 दूनी 14, 26 बटे 7। अब क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट प्रतिशत, इसलिए प्रतिशत हो गया। कैसे आया, देखो 300 में यदि हम 7 से भाग दे दें तो 7 चौक 28, कितना आया, 2 जीरो उतारे, 7 दूनी 14, कितना आया 0, 10 में से 4 गए 6, ये बचा 6, तो कितना हो गया 42 सही 6 बटे 7। यही क्या हो गया, प्रतिशत, क्या प्रॉफिट प्रतिशत कितना आया, 42 सही 6 बटे 7। तो देखो ऑप्शन में क्या मिल रहा है, कहीं बिल्कुल ऑप्शन ए आपका मिल रहा है, तो ऑप्शन ए क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि जो बेईमान व्यापारी है उसने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा तो किया, वादा तो कर दिया, लेकिन तौलते समय उसने क्या किया कि 30% कम वजन का प्रयोग किया। तो जो 30% कम वजन का प्रयोग किया, इसका मतलब उसने कितने ग्राम तौला,
30 ग्राम कम का प्रयोग किया, इसका मतलब देना था 100 ग्राम, दिया कितना 70 ग्राम। तो इस 70 ग्राम का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? यदि 100 ग्राम का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 हुआ, तो 70 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा? 70 रुपये। इसलिए जो दूसरा सीपी हुआ जो वस्तु उसने बेचा अर्थात उसने तौला कितना 70 ग्राम, तो जब 70 ग्राम उसने तौला तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70, और इसी को उसने कितने में दिया 100 रुपये में। तो यहाँ से 70 की चीज़ को वह 100 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ 30 रुपये। तो यही प्रॉफिट को आपको किस में बदलना है? प्रतिशत में। और आपको पता है कि प्रॉफिट को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 70, ये 100 क्यों लिए? क्योंकि जो प्रॉफिट है वो 70 पर हुआ है ना कि 100 पर। तो इंटू 100 सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 42 सही 6/7। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक लॉस वाला कराता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक बेईमान व्यापारी या दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो वास्तविक हानि कितने प्रतिशत हुई? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अभी तक हमने पढ़ा कि एक जो व्यापारी था वो वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा किया और जो वजन किया उसमें हेर फेर कर दिया, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। हानि पर बेचने का वादा करता है, इसका मतलब क्या है कि यदि वस्तु को 100 रुपये में खरीदा तो वह 44% कम में बेचेगा, अर्थात 100 से 44 रुपये कम अर्थात 56 रुपये में बेचने का वादा करता है। तो उसे इस प्रकार कितना हानि हुई? अगर 44% दे दिया तो उसे 44% की हानि होनी चाहिए, लेकिन वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, अर्थात देना चाहिए तो 100 ग्राम 30% अर्थात 30 ग्राम कम दिया। तो पूछ रहा है कि उसको वास्तविक हानि कितने प्रतिशत हुई। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम मानते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 100 रुपये। माना जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। कितना है 100 रुपये। अब कह रहा है कि दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, अर्थात जो विक्रय मूल्य है इसका अर्थात सेलिंग प्राइस है वो 44% कम है। किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो 44% का मतलब क्या है? 100 का 44% कम पर बेचने का वादा करता है अर्थात हानि पर। तो यदि हम 100 का 44% निकाल दें तो कितना निकलेगा? 44 से निकलेगा। कितना? 44, अर्थात वह 100 की वस्तु को 44 रुपये कम में बेचता है, अर्थात कितने में बेचता है? 10 में से 4 गए 6, 9 से 4 गए 5, अर्थात 56 रुपये में। कितने में बेचता है? 56 रुपये में। तो आप देख रहे हैं कि जो दुकानदार है वह 100 रुपये की वस्तु को 56 रुपये में बेचने का वादा कर दिया। कह दिया कि मैं 44% हानि पर अपनी वस्तु को बेच दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अर्थात 56 रुपये में 44% हानि का मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य 100 है तो 44% हानि निकालोगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 56 रुपये। अर्थात उसने 56 रुपये में बेचने का वादा कर दिया। फिर उसने खेल क्या किया? झोल यहाँ पर किया कि परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, अर्थात देना चाहिए था उसे 100 ग्राम, देना चाहिए था 100 ग्राम, 30% कम तौला, अर्थात कितना दिया? 30% कम तौला। इसका मतलब कितना तौला? इसका मतलब 30 ग्राम उसने कम तौला। देना चाहिए था 100 ग्राम और 30 ग्राम कम दिया, तो कितना दिया? तो 100 में से 30 घटा देंगे, कितना आया? 70, अर्थात देना चाहिए था 100 ग्राम, दिया कितना? 70 ग्राम। अब जब 70 ग्राम दिया तो हमें पता है कि 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपये होता है, तो 70 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा? 70 रुपये। 70 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा? 70 रुपये। अब इस 70 रुपये की वस्तु को जो दुकानदार है वो कितने में बेचता है? 56 रुपये में बेचता है। तो यही पूछ रहा है कि जो यहाँ पर हानि जो 44% है, उसके बाद जो उसने 30% कम वजन का प्रयोग किया, तो उसके बाद जो वास्तविक हानि प्रतिशत है उसको ज्ञात करो। तो हमने देखा कि 100 रुपये की वस्तु को अर्थात 100 रुपये की वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, अर्थात 56 रुपये में बेचने का वादा कर देता है, लेकिन जब वजन करता है तो 30% कम वजन करता है, अर्थात देना चाहिए था 100 ग्राम, दिया कितना? 70 ग्राम। अब यदि हम 70 ग्राम तो 70 ग्राम क्रय मूल्य कितना हुआ? 70 रुपये, क्योंकि हमें पता है कि 1 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है? मानते हैं 1 रुपये। तो अब जब 70 रुपये की वस्तु को यदि 56 रुपये में हम बेच दें तो हमें क्या होगा? लाभ होगा कि हानि?
अधिक की वस्तु को जब कम में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस होगा, कितना हुआ लॉस, 70 में से 56 घटाएंगे, क्योंकि हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 70 में से 56 गए, कितना आएगा, 14 रुपये। तो यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, 14 रुपये का। तो वही पूछ रहा है कि वास्तविक लॉस प्रतिशत कितना हुआ। तो यहाँ पर यदि लॉस प्रतिशत निकालें तो कितना हो जाएगा, लॉस प्रतिशत बराबर लॉस अर्थात हानि कितने की हुई, 14। और किस पर हुई, 70 रुपये पर। किस पर हुई, 70 रुपये, क्योंकि 70 रुपये की वस्तु को उसने 56 में दिया। तो किस पर हुई, 70 पर। अब इंटू प्रतिशत बदलना है 100 से गुणा। अब 14 से काटोगे 70 कितना जाएगा, 14 पंचे 70, 5 और 5 से 100 को काटोगे, 5 दूनी 10, कितना आया 20। ये 20 कितना आया प्रतिशत, अर्थात लॉस बराबर कितना हुआ, 20%। अब देखो जहां दुकानदार को लॉस कितना होना चाहिए था, 44% का, वहां लॉस कितना हो रहा है, 20% का। क्या हो रहा है, क्योंकि उसने बटखरे में हेर फेर कर दिया। अर्थात उसको तौलना चाहिए था 100 ग्राम, उसने 30 ग्राम कम तौला था, 70 ग्राम ही तौला। तो इस प्रकार उसे जो वास्तविक लॉस हुआ कितना हुआ, 20%। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा कि जो बेईमान व्यापारी है वो क्या करता है कि बटखरे के साथ हमेशा झोल करता है, और जो उसे वास्तविक लाभ होता है उससे अधिक लाभ कमाता है, और हानि जो होती है उससे कम हानि भी इसी प्रकार उसे होती है। तो आपने देखा कि 100 ग्राम जो है, मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य जो था वो 100 रुपये है, और 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। तो यदि वस्तु का जो कास्ट प्राइस हो 100 रुपये हो और लॉस आपको दे दिया जाए 44%, तो सेलिंग प्राइस क्या कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य। आपको पता है कि 44% ही लॉस हुआ, तो 44% लॉस किस पर होगा, क्योंकि लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 का 44% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 ही आ जाएगी। अर्थात उसने 44% हानि पर 100 रुपये की वस्तु को बेच दिया, अर्थात 100 में से 44 घटा देंगे, कितना आएगा, 56। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 100 रुपये की वस्तु को 56 रुपये में बेचने का वादा करता है, और जब तौलता है तो उसमें वह 30% झोल कर देता है। अर्थात तौलना चाहिए तो 100 ग्राम, तौला कितना, 70 ग्राम। अब जब 70 ग्राम तौला तो हमें पता है कि 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य हम हमेशा कितना मानते हैं, 1 रुपये। तो 70 ग्राम जब तौला तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70 रुपये ना हो जाएगा। तो 70 रुपये हो गया। तो अब 70 रुपये क्रय मूल्य हो गया किसका, 70 ग्राम वस्तु का। और जो उसने ग्राहक को दिया यही 70 ग्राम तौल के दिया ना, उसने ना कि 100 ग्राम तौला। क्यों, क्योंकि उसने 3 ग्राम वजन में कम प्रयोग किया, तो 70 ग्राम ही तौला। तो 70 ग्राम क्रय मूल्य कितना हो गया, 70 रुपये। अभी 70 रुपये को उसने 56 रुपये में दे दिया, तो यहाँ पर जो हानि हुई वो कितने की हुई, 14 रुपये की। और इसी हानि को हमें प्रतिशत बदलना है। तो हमें पता है कि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणते 100। तो इस प्रकार कितना आ गया, वास्तविक हानि 20%। तो आपने देखा कि दुकानदार को होनी चाहिए थे वास्तविक हानि, जो होनी चाहिए थे हानि वो 44%, लेकिन उसने बटखरे में ऐसा प्रयोग किया कि उसे जो लॉस हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 20% का हुआ। तो इस प्रकार आपने देखा कि ऑप्शन सी जो है इससे मैच कर रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और कराए दे रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि एक व्यापारी वस्तु को खरीदते समय 15% का धोखा देता है। देखो कहता है कि खरीदते समय 15% का धोखा देता है तथा वस्तु को बेचते समय पुनः 20% का धोखा देता है, तो व्यापारी को कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में व्यापारी को 2 बार लाभ हो रहा है। एक तो वह खरीदते समय 20% का धोखा दिया, उसमें व्यापारी को लाभ हुआ, और दूसरा जब उसने बेचा तो पुनः 20% का धोखा दे दिया, जिसमें व्यापारी को पुनः लाभ हुआ। तो आपने देखा कि व्यापारी को 2 बार लाभ हुआ है। तो जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि खरीदते समय उसको इतने % का लाभ हो और उसी वस्तु को बेचते समय पुनः 20% का लाभ हो, अर्थात बेचते समय उसे पुनः कुछ % का लाभ हो, तो कुल अगर लाभ पूछ ले तो जैसे कि मान लो ए बराबर कितना हुआ, मान लो 15%, अर्थात ए बराबर उसे 15% लाभ हुआ और बी बराबर उसे 20% का लाभ हुआ। तो जब कभी भी एक ही वस्तु पर 2 लाभ हों, एक तो खरीदते समय लाभ हो जाए और दूसरा बेचते समय पुनः लाभ हो जाए, तो उसके लिए फार्मूला होता है आपका कि टोटल लाभ अर्थात कुल लाभ बराबर, आप कह सकते हो कि कुल लाभ प्रतिशत बराबर ए प्लस बी और प्लस ए बी बटे 100। ये आपका क्या है, फार्मूला। ये फार्मूला किसका है, जब किसी वस्तु पर 2 लाभ हो, अर्थात एक तो खरीदते समय हो गया और दूसरा बेचते समय हो गया। और ये आपको तभी लगेगा
कि जब खरीदते समय 15% धोखा दिया और बेचते समय पुनः 20% का धोखा दिया, अर्थात एक ही वस्तु पर दो बार लाभ हुआ, तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है कि कुल लाभ प्रतिशत बराबर, ये किस में आता है वैल्यू, प्रतिशत में, a + b + ab अपॉन 100। तो इसी फार्मूले पे आप क्वेश्चन को रख कर a और b की वैल्यू सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं आगे। तो a की वैल्यू कितना दी है 15% और प्लस b की वैल्यू कितना दी है 20% और प्लस a × b अर्थात 15 और गुणते 20 और अपान कितना है 100। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो देखो 20 से यदि हम 100 को काटेंगे कितना आएगा, 20 × 5 = 100, 5 बार जाएगा। अब 5 से यदि हम 15 को काटेंगे तो 5 × 15 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर कुल वैल्यू कितना आ गई 3। और हम यहाँ पर देखेंगे कितना दिया है, 15 दिया है प्लस 20 दिया है और प्लस इधर कितना बचा 3। अब यदि हम इसको जोड़ेंगे 15 20 कितना होगा, 15 20 35 और 3 38, अर्थात उसे जो टोटल लाभ हुआ वो कितने प्रतिशत का हुआ, 38%। अर्थात उसे जो टोटल प्रॉफिट हुई अर्थात लाभ हुआ वो कितना हुआ, 38% का। तो आपने देखा कि ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन सी जो है मैच खा रहा है। तो आपको यदि क्वेश्चन दे दिया जाए कि किसी वस्तु को खरीदते समय जितना लाभ हो रहा है उसके बाद बेचते समय पुनः दोबारा उसी वस्तु पर लाभ हो जाए तो व्यापारी को कुल कितना लाभ हुआ, तो उसके लिए हम फार्मूला आपका सिंपल है 2 लाइन का, a + b + ab अपॉन 100। अब ab की वैल्यू कितना है, a की 15 और b की कितना है 20। तो देखो यदि ab अपॉन 100 अर्थात 15 गुणते 20 और बटे कितना है 100, यहाँ पर क्या किए 15 × 20 / 100। इसको सॉल्व कैसे किया, देखो 20 को यदि 20 से यदि हम 100 को काटे कितनी बार जाएगा, 20 × 5 = 100, 5 बार। और 15 को 5 से काटे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। तो वही ये 3 यहाँ पर लिखा है। अब इसको जोड़ दिए 15 20 कितना होगा 35 और 3 38, अर्थात टोटल लाभ कितना हुआ 38%। तो आई होप आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अर्थात बेईमान व्यापारी वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट 3 क्वेश्चन कराए, तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट पर आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो है अब ये ख़त्म हो गया, इसके बाद आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।